हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है बीएसएफ की तरफ से। हर साल जिस हिसाब से एसआई जेई यानी कि इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी आती है जेई लेवल की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूँ पेपर फर्स्ट के बारे में, पेपर सेकंड के बारे में, फिजिकल के बारे में, तैयारी करने के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एक एक चीज़ पे अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिखा है मेरे खुद का अनुभव, तो मैं खुद इसका 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। 2000 लास्ट जो पेपर मैंने दिया था शायद 2015 के आसपास में दिया था। पेपर 1 भी मेरा क्वालिफाई था, पेपर 2 भी क्वालिफाई था, है ना। फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद मेरा एमईएस में हो गया था, तो बाद में मैंने इसके एग्जाम दिए नहीं। तो जो चीज़ें आप वहाँ पे जाकर के एक्सपीरियंस करोगे, उसी स्टेप पे जाकर के आप एक्सपीरियंस करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा, तो शायद आपको थोड़ा फायदा जरूर होगा। और जो बच्चे खास तौर से डिप्लोमा किए हुए उन बच्चों को मैं बोलता हूँ कि हर साल इसकी वैकेंसी आती है, तो आपको इसकी तैयारी भी करनी चाहिए, इसका फॉर्म भी भरना चाहिए। आपके लिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे डिप्लोमा वाले हर साल एग्जाम दीजिए, कुछ ना कुछ सीखोगे और एक दिन आएगा जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि बीटेक वाले बच्चे जो गेट वगैरह की तैयारी करते हैं वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों का डिप्लोमा वालों के साथ में कंपटीशन होता है, तो एक ये भी फायदा होता है। दूसरा ये कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें मायने रखती है। अभी एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी ठीक ठाक होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपकी रनिंग वगैरह भी ठीक ठाक होनी चाहिए, तीसरी ये है कि आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है ना। एसएससी वगैरह की देखें तो केवल और केवल जो पढ़ाई करने में इंटेलिजेंट उन बच्चों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें मायने रखती है, इसलिए एवरेज बच्चा होता है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन पा जाता है। तो एक एक करके अपन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी यहां पे आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल से भी आप ऐड हो सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी आपके 7,500 भाई बहन है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। भाई वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आती, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात यह कि वैकेंसी हर साल आती है ना। इस बार जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, टारगेट रखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप इस बार पास कर जाओ, है ना। अगली बार आपका और मतलब अच्छा आपका वो होना चाहिए कि मैं इस बार फाइनल सिलेक्शन ले लूँ। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे पॉसिबल है चीज़ें, है ना। क्योंकि केवल डिप्लोमा फ्रेशर से आवेदन करते हैं। सिविल के लिए टोटल मिला करके यहाँ पे 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल मिला करके यहाँ पे 9 वैकेंसी है। कई बार वैकेंसी थोड़ी कम आ जाती है, कई बार थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। जैसे कि पिछली बार 20 के आसपास में वैकेंसी थी, और उससे पिछली बार 90 के आसपास में वैकेंसी थी, है ना। आवेदन करना चाहिए, क्योंकि कई बार फॉर्म भरने के बाद में वैकेंसी को इनक्रेज कर दिया जाता है, ये चीज़ भी देखी गई है। देखिए एसआई वर्क्स वाली जो वैकेंसी है सिविल वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो। जिन कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है वो बच्चे यूआर में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे बच्चे ना एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चे, सारे बच्चे यूआर के लिए तो एलिजिबल होते ही होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल में यूआर की 5 वैकेंसी रखी गई है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी की है। एससी की वैकेंसी नहीं है, तो यूआर के लिए बच्चे एलिजिबल रहेंगे, एसटी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। तो वैकेंसी कुछ इस हिसाब से है। वैकेंसी को देख करके नर्वस नहीं होना है, मैं आपको ये चीज़ बोलता ही है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जिन बच्चों के पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, एक ब्रांच तो आपकी सिविल है और दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। ये बच्चे आवेदन करेंगे। जिनके पास में डिप्लोमा है ना, वही बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। ओनली बीटेक का बिना डिप्लोमा के तो वो यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। हाँ, जिनके पास में डिप्लोमा और बीटेक दोनों है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे ही होते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ अदर वैकेंसी की तुलना में होती नहीं है। 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे वो एसआई जेई के अंदर यहाँ पे आवेदन करेंगे यूआर कैटेगरी के, ठीक है। उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं एससी और एसटी वाले बच्चे, ठीक है। कौन? एससी और एसटी वाले बच्चे, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 35 वर्ष तक है। और उसके बाद में जो ओबीसी के बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में जो आते हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 33 साल तक वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। और इनकी कट ऑफ डेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है
अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, शायद 5-4 दिन के अंदर ही आपको फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। महीने भर आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, है ना। फुल नोटिफिकेशन आएगा, उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम में भी आपको शेयर कर दूंगा। हालांकि फुल नोटिफिकेशन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। उसके बाद में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। हाइट जो होती है ना वो बॉयज़ के लिए रखी जाती है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो गर्ल्स है उनके लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। बाकी फुल नोटिफिकेशन में आप और मैच करवा लीजिएगा, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन लगभग एग्जैक्ट ये हाइट 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ये रखी जाती है। चेस्ट मेल कैंडिडेट यानी कि केवल बॉयज़ के लिए लागू होती है। 71 से लेकर के आपकी होती है लगभग 76 से लेकर के 81 होती है, ठीक है। यानी कि बिना फुलाई 76 और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर है। गर्ल्स पे ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। वेट का क्राइटेरिया बॉयज़ पे यहाँ पे लागू नहीं होगा। गर्ल्स है इनका वेट है वो कम से कम आपको 46 kg है वो गर्ल्स का वेट होना चाहिए। तो कुछ इस हिसाब का आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। डिटेल में आपको बताऊंगा क्या पेपर पैटर्न रहता है इनका। पहले बात कर लेते हैं 2 जो पेपर होते हैं उनमें फर्स्ट वाले पेपर के बारे में, है ना। फर्स्ट पेपर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो अभी इन्होंने ये कर दिया कि पहले आपका पेपर 1 लेंगे, उसके बाद में आपका पेपर 2 है वो भी एक अलग दिन ये आयोजित करवाते हैं। पहला जो पेपर होता है इसमें आपको 100 नंबर के 100% पूछे जाते हैं, जिनमें से 100% रहेंगे ये तो रहेंगे आपके रीजनिंग के, सॉरी 25% रहेंगे रीजनिंग के। यहाँ पे 25% है वही रहते हैं जीके के, है ना। इंडिया जीके पूछा जाता है, 4-5% होते हैं वो करंट जीके के पूछे जाते हैं। और उसके बाद में 50 यानी कि 50 जो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे आपके टेक्निकल के। तो इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 100 ही आपके प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से पहला आपका पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये होगा। उसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर जो रहेगा आपका, सेकंड पेपर जो रहेगा ये आपका रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, यानी कि आपको कॉपी दी जाएगी, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल पेपर के अंदर 10% रहते हैं। पेपर नहीं होता, एक तरीके से वो कॉपी ही होती है ना। पहले ऊपर पर्सन लिख देते हैं, उसके बाद नीचे खाली जगह होती है, उसमें आपको आंसर लिखना होता है। फिर अगला पर्सन होता है, नीचे खाली जगह होती है, इस हिसाब से होती है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और जो मीडियम आप उसके अंदर टिक करोगे उसी के अंदर आपको पूरा पेपर है वो अटेंड करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी वाले बच्चे थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी चूज करके पूरा पेपर इंग्लिश में नहीं कर सकते, इंग्लिश चूज करके पूरा पेपर आप हिंदी में चूज नहीं कर सकते। तो जिस लैंग्वेज के साथ में आप कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज चूज करना। और कई बच्चों को ये होता है कि हिंदी चूज कर लेंगे तो हमारे को नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज मैंने देखिए मायने रखती है ना, पेपर आप सेकंड वाला पूरा अटेम्प्ट करो, है ना। पेपर में पर्सन छूट जाते हैं, छूट जाएगी तो आप बाहर हो जाओगे क्योंकि नंबर कट जाते हैं। इसलिए पेपर जिस लैंग्वेज के अंदर आप अच्छा अटेंड कर सकते हो स्पीड के साथ में, वो लैंग्वेज वहां से आपको चूज करना है। सेकंड पेपर होगा ये भी आपको 100 नंबर का ही होगा ना, 100 नंबर का ही यहाँ पे होने वाला है। इसमें क्या होगा कि टोटल आपके 12 क्वेश्चन एग्जाम 12% यहाँ पे दिए जाएंगे। 12 में से आपको कोई भी 10% है ना, ये आपको अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट करने, 10 अटेम्प्ट करने। प्रत्येक पर्सन होता है वो 10 नंबर का होता है। इस हिसाब से टोटल मिला करके 100 नंबर के 100 आपके 100 नंबर के 10% होते हैं, है ना। हो सकता है भी चीजें चेंज कर दे फुल नोटिफिकेशन पे, और आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत रहेगी। जो आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। इस हिसाब से टोटल मिला करके 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है, ठीक है। ये पेपर पैटर्न इनका रहता है। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, आपके फिजिकल में भी कुछ चीज़ें मायने रखती है। जैसे कि अगर अपन बात करें बॉयज़ के बारे में, है ना, बॉयज़ से क्या करवाया जाता है, तो यहाँ पे 1.6 है ना, 1.6 किलोमीटर की आपसे दौड़ करवाई जाएगी। और इसके लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने मिनट का? 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद में जो गर्ल्स है उनको 800 मीटर की दौड़ करवाई जाती है ना, 800 मीटर की रनिंग रहती है। इनको टाइम थोड़ा ठीक दिया जाता है, 5 मिनट का इनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद में आपका होता है लॉन्ग जंप। कौन सा जंप होता है? लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप होता है, ये 11 फीट का होता है बॉयज के लिए। 3 आपको चांस दिए जाते हैं, फाउल हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 आपको चांस दिए जाते हैं। बॉयज के लिए 11 फीट का होता है, जो गर्ल्स होती है इनके लिए यही जंप होता है, ये 8 फीट का होता है, 3 चांस इनको भी दिया जाता है। उसके बाद में आपका होता है लॉन्ग जंप। कौन सा होता है आपका? सॉरी, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप होता है। उसके बाद में आपका आता है हाई जंप। कौन सा आता है? हाई जंप है।
हाई जंप होता है ये होगा आपका 3.5 फीट का होगा बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स होंगे उनके लिए ये रहेगा 2.5 फीट का। तो कोई बहुत ज़्यादा ये दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, सब के अंदर आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। ये फिजिकल का क्राइटेरिया रहता है। हाँ, रनिंग के अंदर कुछ बच्चे हैं जिनकी केवल और तैयारी ही होती है, फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होता, वो बच्चे बाहर हो जाते हैं, इसी वजह से इनकी मेरिट होती है वो थोड़ी नीचे आ जाती है। तो ये क्राइटेरिया अगर आप रखते हो, थोड़ा सा ठीक ठाक हो शरीर में, तो इसका फॉर्म आपको जरूर बनना चाहिए, तैयारी आपको करनी चाहिए, है ना। और अब देखिए बात कर लेते हैं तैयारी करने के बारे में। अभी आपके फॉर्म है वो 5-7 दिन में लगभग इनके स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीना आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के बाद में लगभग 2 महीना आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, 2 से 2.5 महीने। यानी कि मान के चलिए अभी आपके पास में अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो 3 महीने का आपके पास में टाइम है ना, ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको तैयारी करनी है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेक्निकल होता है, उसका सिलेबस सेम ही रहता है। सिलेबस के इन्होंने टॉपिक भी दे रखे होते हैं फुल नोटिफिकेशन में, उसमें आपको बता दूंगा, अदरवाइज पिछले साल का नोटिफिकेशन आप सर्च कर लीजिएगा। दोनों का टेक्निकल सेम ही रहता है, दोनों की चीज़ें सेम ही आपको तैयार करनी होती है। सेकंड में नॉन टेक नहीं आता है, बस यही चीज़ है ना। 3 महीने के अंदर आप अच्छी तरीके से तैयारी आप इसकी कर सकते हो। लगभग अभी से आप तैयारी करते हो, 4-5 घंटे आप पढ़ाई करते हो, तो आप इस एग्जाम को कर सकते हो। फिजिकल आपका थोड़ा सा ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टडी मटेरियल आपको कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, देखिए एस्थन पब्लिकेशन की बुक आती है ना, ये सिविल की भी आती है, इलेक्ट्रिकल की भी आती है। इंग्लिश वाले बच्चे वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। RK राजपूत से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। गुप्ता एंड गुप्ता से सिविल वाले बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। बस चीज़ें ये है कि उनमें से BSF SI JEE के जो टॉपिक्स है वही आपको पढ़ने हैं, पूरी चीज़ें आपको नहीं करनी। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी इस प्रकार के कंटेंट के साथ में, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए पिछली बार भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे बच्चों के, कई बच्चों का रिजल्ट भी शानदार आया था। तो इस बारे में आपको जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स है, इलेक्ट्रिकल वाले तो और सिविल वाले ये सर खुद PhD राजस्थान के अंदर लगे हुए, तो इनके खुद के नोट्स है। तो ये नोट्स है, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जोत ज्ञान से भी ऑर्डर कर सकते हो, और स्क्रीन पर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उनके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे लिखी हुई है, तो इनसे आप अध्ययन कर सकते हो। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, जिससे स्टडी मटेरियल का आप यूज करो, अच्छा स्टडी मटेरियल हो, रेगुलर आपकी तैयारी हो, फोकस के साथ में तैयारी हो, इधर उधर की चीज़ें सुन करके आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो, है ना। तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी कम आती है लेकिन हर साल वैकेंसी आती है, तो आपको इस बार तैयारी करोगे अगली बार भी काम देगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी इस भर्ती में कोई भी आगे अपडेट होगी तो उससे भी मैं आपको अवगत करवा दूंगा। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।